प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ज्ञान विज्ञान डीएलएड सीखे में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और प्रकाश के बारे में अध्ययन के अंतर्गत हम प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश क्या है, प्रकाश का जो घटनाएं हैं उनमें से प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की घटनाओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा उपविषय है प्रकाश से संबंधित, उसका जो अगला क्रम है उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और आज का ये जो हमारा उपविषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी जो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस या विज्ञान शिक्षण का शिक्षा शास्त्र के दृष्टि से देखें उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सी-टेट, एच-टेट या फिर अन्य जो परीक्षाएं हैं जिसमें जनरल साइंस का पार्ट पूछा जाता है, तो उसके लिए हम दावा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हमारे आज के विषय से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो जो आइए शुरुआत करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जहाँ पर धूल कण हों और उनके बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म पार्ट उपस्थित हों, तो वह जो प्रकाश की किरण है वो उन सूक्ष्म कणों पर टकराकर प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में बिखर जाता है। उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो हमारे भौतिक शास्त्री लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो है उसकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की जो किरण है उसकी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ दी रे पर डिपेंड करता है। जिस तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेले, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, यानी उसकी वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उल्टा होता है। तो प्रकाश की किरण के बारे में और जो प्रकीर्णन है उसके बारे में हमको एक घटना है। हमारा जो प्रकाश है, आकाश है, उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे कम है, अर्थात उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जैसा कि हमने जो प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन में प्रिज्म से प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर होता है और नीला रंग है वो सबसे नीचे होता है, और उसकी जो विचलन स्थिति है, यानी जो उसका विचलन है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा उसका प्रकीर्णन होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो बेंजानी हबीनाला हमने पढ़ा था। और जो आकाश का रंग इसीलिए हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी रंग है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से उसका जो प्रकीर्णन है वो बहुत अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला एक जो हमारा पर्यावरण है उसमें ही होता है। यदि हम उससे ऊपर चले जाएं तो फिर हमें आकाश घोर अंधेरा दिखाई देगा। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उससे संबंधित एक और घटना है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड विलयन से गुजरती है तो उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कोलॉइड विलयन क्या होता है? जो विलयन है उसकी भी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और एक कोलॉइड। जो कोलॉइड है वो समांग और विषमांगी के दोनों के बीच की कड़ी है। समांगी वो देखने में प्रतीत होता है समांगी है, लेकिन वास्तव में वो समांगी नहीं होता, उसके कण अलग अलग होते हैं। तो उनसे होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वह उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी वो कोलॉइड विलयन के जो पार्ट हैं, छोटे छोटे कण हैं, उसको रोक नहीं पाते। उसे हम कोलॉइड विलयन में जब प्रकाश गुजरता है तो उस घटना को हम टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हम यदि कोई घना जंगल है उसमें जाएं तो उसमें जब प्रकाश की किरण जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो प्रकाश की किरण हमारे जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उससे होकर निकल रही है, तो उसमें प्रकाश की किरण क्या है? बिखर जाती है, यानी वहाँ पर भी उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इसको हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस घटना को हम प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे क्लास में हम कोई भी कॉलॉइड विलयन ले लें और उसमें से टॉर्च की सहायता से हम इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आज हमने एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की है प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन आशा करता हूँ आप सभी ने मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उसको ग्रहण किया होगा और उसको आसानी से समझोगे। और यदि आपने समझा है, जाना है, तो और भी आगे हम इससे संबंधित हमारी जो प्रकाश का चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के लिए और भी वीडियो बनाएंगे या और भी आपको जानकारी देंगे। तो उस पर पहुंचने के लिए आप हमारे इस जो छोटा सा प्रयास है उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको आपकी वजह से हमें प्रोत्साहन मिलते रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नए उपविषय के साथ। तब तक के लिए बात करते रहें, समझते रहें, स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।